Hi guys, I am Ramakant Kumar. Welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss important MCQ on prehistoric rock painting. ये MCQ जो है प्रीहिस्टोरिक रॉक पेंटिंग के ऊपर है, जो कि 11th क्लास का NCERT का जो बुक है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस कोई भी आप एग्ज़ाम दो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जिसमें हमने प्रीवियस सेशन में जो फर्स्ट चैप्टर है प्रीहिस्टोरिक रॉक पेंटिंग, उसको हमने डिटेल से डिस्कस किया था। तो आज हम उसी का जो एमसीक्यू है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें आपके सामने पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट भीमबेटका रॉक पेंटिंग। कह रहा है कि भीमबेटका रॉक पेंटिंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है ना। भीमबेटका रॉक पेंटिंग के बारे में कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। कह रहा है इट इज लोकेटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। कह रहा है ये रायसेन मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है, ये मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरा कह रहा है इट इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये भी बिल्कुल सही है, ये क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इट इज डिस्कवर्ड बाय एमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट B.S. बाकनकर, ये भी सही है। इसको किन्होंने खोज किया था? B.S. बाकनकर एक एमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने भीमबेटका केव की खोज की थी। कह रहा है इट हैज बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2002, ये गलत है। इसको 2002 में नहीं 2003 में शामिल किया गया था, है ना। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको कब शामिल किया गया था? 2003 में इसको शामिल किया गया था। यानी ये क्वेश्चन हमारा क्या है, ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। ये डी नंबर हमारा क्या है, गलत है। सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है कि बेबी लाइन्स एंड हैंड लिंक्ड डांसिंग रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड इन विच केव। कह रहा है कि बेबी लाइन्स जो था, बेबी लाइन्स और हैंड लिंक डांसिंग रॉक पेंटिंग, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो उसमें कह रहा है कि कौन सा केव में पाया गया है। ये दोनों जो पेंटिंग है बेबी लाइन्स और हैंड लिंक डांसिंग, मतलब ये बेबी लाइन्स इस तरह का जो लाइन्स था और ये हाथ जोड़ करके जो डांस करते हुए जो रॉक पेंटिंग था, वो कौन सा केव में पाया गया है? बराबर केव में, भीमबेटका केव में, लखुदियार केव में, अजंता केव में। तो किस में पाया गया है? ये पाया गया है बराबर केव में, है ना। बराबर नहीं, लखुदियार केव में पाया गया है। किस में पाया गया है? लखुदियार केव में, जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। उत्तराखंड के किस में है? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। उत्तराखंड के बराबर केव्स कहाँ है? ये बिहार में है। बराबर केव्स कहाँ है? बिहार में है। इसको अशोका ने आजीवक संप्रदाय के लिए बनाया था। अशोका जो था मौर्य एम्पायर का जो फेमस, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था या बिंदुसार का बेटा इसको कहें, सन था, वो उसने बनवाया था बराबर केव्स को, और ये आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए बनाया था। भीमबेटका केव्स के बारे में हमने इसमें पढ़ा। भीमबेटका केव्स MP के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और अजंता केव जो है ये कहाँ है? ये औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है ना, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। और ये भी क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लखुदियार केव्स। बेबी लाइन्स और हैंड लिंक डांसिंग फिगर्स कहाँ, रॉक पेंटिंग कहाँ पाया गया है? लखुदियार केव्स में, जो कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा ऊपर जो मैंने बताया बराबर केव्स कहाँ है? बिहार में। भीमबेटका केव्स MP में, लखुदियार उत्तराखंड में, और अजंता केव्स कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि कॉकबर्न एंडरसन
कॉकबर्न, एंडरसन, मित्रा एंड घोष बेल, मतलब कॉकबर्न, एंडरसन, मित्रा और घोष क्या थे? ये हिस्टोरियन थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, आर्टिस्ट थे या एंशियंट पेंटर्स थे? ये क्या थे? ये आर्कियोलॉजिस्ट थे, पुरातत्वविद थे, है ना। क्यों हमने चैप्टर में पढ़ा था कि ये जो थे जो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग जो था उसको खोज कर उसको खोज करने में अपने बहुत सारा टाइम, मतलब यर्ली जो केव पेंटिंग था, यर्ली केव पेंटिंग को खोजने में इन लोगों ने बहुत सारा योगदान दिया था, है ना। कॉकबर्न, एंडरसन, मित्रा और घोष, ये सभी क्या थे? आर्कियोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखू दियार रॉक पेंटिंग्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट? पहले हमने बता चुका है कि लखू दियार रॉक पेंटिंग कहाँ लोकेटेड है? ये उत्तराखंड में है ना। ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और हमने ये भी बताया था कि ये जो है सुयाल रिवर के किनारे है, सुयाल रिवर के किनारे है ना। बिहार में कौन सा केव है? बराबर केव्स है, बराबर केव्स। और मध्य प्रदेश में क्या है? भीमबेटका केव्स है ना, भीमबेटका केव्स है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि होम ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग इन इंडिया? कह रहा है इंडिया में सबसे पहले जो है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग की खोज किसने की थी? पता किसने किया था, है ना। ऑप्शन में आर्कीबोल्ड कैलेले, एंडरसन, अलेक्जेंडर कनिंघम, अरुण कुमार शर्मा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्कीबोल्ड कैलेले। आर्कीबोल्ड कैलेले ने सबसे पहले रॉक पेंटिंग की खोज की थी 1867 से 1868 के बीच में खोज की थी। और ये जो खोज हुआ था ये अल्टामीरा जो स्पेन में जो है रॉक पेंटिंग है, अल्टामीरा जो स्पेन में जो रॉक पेंटिंग है उससे 12 ईयर्स बिफोर कर दिया था खोज, है ना। अलेक्जेंडर एंडरसन भी एक क्या थे? एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। अलेक्जेंडर कनिंघम ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ASI, जो कि आर्कियोलॉजिकल साइट का जो संरक्षण करता है, तो ASI के संस्थापक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, है ना। 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। अरुण कुमार शर्मा ये भी एक एमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो कि राम मंदिर जो भी बना है हाल ही में, राम टेम्पल जो बना है अयोध्या में, उसके उत्खनन में उसके आर्कियोलॉजिस्ट उसका जो एक्सकैवेशन हुआ था, उत्खनन हुआ था, उसमें एक एमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट थे। उसका जो इनके डायरेक्शन में किया गया था उसका उत्खनन जो अरुण कुमार शर्मा थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भीमबेटका रॉक शेल्टर आर लोकेटेड अंडर द प्रीमाइसेस ऑफ विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? कह रहा है कि देखो भीमबेटका रॉक शेल्टर जो है, यानी भीमबेटका रॉक पेंटिंग जो इसमें हमने बताया था कि भीमबेटका में क्या है 800 लगभग केव्स है, जिसमें से 800 में से लगभग 500 से भी ज़्यादा पेंटिंग वहाँ पे बनाया गया है। 500 से ज़्यादा केव में पेंटिंग बनाया गया है। तो ये कह रहा है कि कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में आता है ये? पन्ना नेशनल पार्क, पंचमढ़ी, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये किसके अंदर में आता है? रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में आता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इसमें कि अर्लीस्ट केव पेंटिंग स्टार्टेड इन विच टाइम पीरियड। कह रहा है कि सबसे पहले जो केव पेंटिंग जो स्टार्ट हुआ था वो कौन सा टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ था। हमने आपको बताया था मेसोलिथिक पीरियड में, न्यूलिथिक पीरियड में, लेटर पैलियोलिथिक पीरियड में या चाल्कोलिथिक पीरियड में। इसका सही आंसर हो जाएगा लेटर पैलियोलिथिक पीरियड, है ना। इसी टाइम पीरियड में जो था केव पेंटिंग स्टार्ट हुआ था, है ना। टाइम पीरियड में पढ़ाया था कि सबसे पहले क्या आया, पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक पीरियड। उसके बाद क्या आया, मेसोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड। उसके बाद आया चाल्कोलिथिक पीरियड, है ना, चाल्कोलिथिक पीरियड। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टार्ट हुआ था पैलियोलिथिक पीरियड में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पेंटिंग बनाया गया वो किस में बनाया गया, मेसोलिथिक पीरियड में बनाया गया, है ना। मेसोलिथिक पीरियड में सबसे ज़्यादा पेंटिंग बनाया गया था। और इस टाइम पीरियड में जो पेंटिंग जो बड़े बड़े आकार साइज में बड़े होते थे और लेकिन बहुत कम मात्रा में बनाए गए। लेकिन इसमें इस टाइम पीरियड में क्या था, साइज में तो छोटे थे लेकिन बहुत अधिक मात्रा में पेंटिंग बनाया गया था, है ना। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मेनली जो सीन होता था वो क्या था, हंटिंग का होता था और डे टू डे जो एक्टिविटी करते थे उसका पेंटिंग वो बनाते थे। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, लेटर पैलियोलिथिक पीरियड, है ना, लेटर पैलियोलिथिक पीरियड। उसके बाद फिर कह रहा है कि फेवरेट कलर्स ऑफ आर्टिस्ट ऑफ भीमबेटका, मतलब भीमबेटका के जो आर्टिस्ट जो थे उनका फेवरेट कलर क्या था, उनका फेवरेट कलर क्या था, येलो और ऑरेंज था, ब्लैक और ब्राउन था, या पर्पल एंड ग्रीन था, या वाइट एंड रेड था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाइट एंड रेड। जो भीमबेटका के जो आर्टिस्ट थे, जो मतलब जो रॉक पेंटर्स जो थे, जो पेंटिंग बनाते थे, हमारे जो पूर्वज थे, उसका सही उनका फेवरेट कलर क्या था, वाइट एंड रेड, है ना। वैसे तो ये सब इन सभी कलर्स का भी यूज करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पेंटिंग बनाया गया था वो वाइट एंड रेड कलर से बनाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच सीन्स आर प्रीडोमिनेटेड इन मेसोलिथिक पीरियड। कह रहा है कि मेसोलिथिक पीरियड में जो था वो सबसे ज़्यादा कौन सा सीन को ज़्यादा बनाया गया था, किस सीन का फोटो मतलब पिक्चर जो था वो ज़्यादा वो बनाए थे पेंटिंग। गैदरिंग का मतलब इकट्ठा करते हुए, डांसिंग का नाचते हुए, या हंटिंग का शिकार करते हुए, या फाइटिंग का लड़ते हुए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हंटिंग का, है ना। वो किसका सबसे ज़्यादा फिगर बनाए थे, वो हंटिंग का सबसे ज़्यादा बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कुपगल्लू रॉक पेंटिंग्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट। मतलब कुपगल्लू जो है एक रॉक पेंटिंग है, रॉक पेंटिंग साइट है, मतलब जहाँ पे रॉक पेंटिंग पाया गया। कुपगल्लू एक स्थान का नाम है वहाँ जहाँ पर रॉक पेंटिंग पाया गया, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। ये कह रहा है कौन सा स्टेट में लोकेटेड है, कौन सा स्टेट में है, आंध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, तेलंगाना में है, तमिलनाडु में। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, तेलंगाना। कुपगल्लू कहाँ पे है, तेलंगाना में है, याद रखना है। मध्य प्रदेश में तो आपको पता है सबसे फेमस क्या है, भीमबेटका, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पिकली हॉल एंड टेलानकोटा। पिकली हॉल और टेलानकोटा जो है ये एंशियंट रॉक पेंटिंग साइट है, जहाँ पे मतलब ऐसे साइट है। पिकली हॉल और टेलानकोटा जो है एक जगह का नाम है जहाँ पे प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग पाया गया है, एंशियंट रॉक पेंटिंग। कह रहा है कि कौन सा स्टेट में लोकेटेड है, कौन सा स्टेट में ये स्थित है, कर्नाटका में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में। इसका सही आंसर क्या जाएगा, कर्नाटका में। ये कहाँ है, पिकली हॉल और टेलानकोटा, ये कहाँ है, कर्नाटका में, है ना। बिहार में क्या है, बराबर कैप्स है, बराबर
केव्स, जो कि जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में गया के पास जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में गया से लगभग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जिसको अशोका ने बनवाया था आर्यभट्ट संप्रदाय के लोगों के लिए। मध्य प्रदेश में भीमबेटका केव्स है। आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बेल्लारी, पंचमढ़ी, राजगढ़ एंड तेनमलई आर आर्कियोलॉजिकल साइट्स नॉन एज, मतलब ये सभी जो है बेल्लारी, पंचमढ़ी, राजगढ़, तेनमलई, ये सब क्या है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स है। यहाँ मतलब कुछ न कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिला है। तो ये कौन सा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के लिए जाना जाता है? अशोका पिलर यहाँ पे मिला है, या प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग के लिए जाना जाता है, या एक हड़प्पन साइट है, मतलब हड़प्पा सभ्यता, यहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन का एविडेंस मिला है, या एंशियंट टेम्पल साइट है, यानी यहाँ पे प्राचीन मंदिर पाए गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। यहाँ पर क्या पाए गए हैं? प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग, यानी बेल्लारी, पंचमढ़ी, राजगढ़, तेनमलई, ये किसके लिए फेमस है? प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग के लिए, है ना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अल्टामीरा इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग, इट इज लोकेटेड इन, कर रहा है कि अल्टामीरा जो है ये प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग के लिए फेमस है ना। ये कौन सा ये कहाँ पे लोकेटेड, मतलब कौन सा कंट्री में है? तुमने बताया था कि ये कहाँ लोकेटेड है? स्पेन में, है ना। इसका सही आंसर क्या जाएगा? स्पेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथन पे विचार करें। पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है इसमें कि लखू दियार मीन्स 1 लाख पेंटिंग। लखू दियार का मतलब क्या होता है? 1 लाख पेंटिंग होता है। आपको बताना है कि क्या है इसका, यह स्टेटमेंट क्या सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज लोकेटेड इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड ऑन द बैंक ऑफ स्वाल रिवर। ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्वाल रिवर के किनारे लोकेटेड है। तीसरा स्टेटमेंट है, लखू दियार के पेंटिंग रिलेटेड टू प्री हिस्टोरिक पीरियड। लखू दियार पेंटिंग जो है वो प्री हिस्टोरिक पीरियड से रिलेटेड है। चौथा को है, इट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो इसका इसमें ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। सेकेंड और थर्ड क्या है? सही है। ये लखू दियार का मतलब 1 लाख पेंटिंग नहीं होता है। लखू दियार का मतलब क्या होता है? 1 लाख केव्स होता है। 1 लाख केव्स यानी 1 लाख गुफाएं होता है ना। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। याद रखना कि प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग में सिर्फ भीमबेटका ही जगह ऐसा है, भीमबेटका, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये 2003 में शामिल किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही स्टेटमेंट कौन है? इसमें कह रहा है कौन सा सही है ना। तो इसमें 2 नंबर और 3 नंबर सही है। ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्वाल रिवर के किनारे स्थित है। और ये लखू दियार जो है ये प्री हिस्टोरिक पीरियड से रिलेटेड है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि द आर्टिस्ट ऑफ भीमबेटका इन प्री हिस्टोरिक पीरियड विच स्टोन इज यूज फॉर वाइट कलर। मतलब कर रहा है कि जो आर्टिस्ट जो थे भीमबेटका के, वो वाइट कलर के लिए कौन सा स्टोन का यूज करते थे, है ना। पहला ऑप्शन है आपका चालकेडोनी, सेकेंड ऑप्शन है लाइम स्टोन, थर्ड ऑप्शन है सैंडस्टोन, फोर्थ स्टोन है हेमेटाइट। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? वाइट कलर के लिए ये यूज करते थे लाइम स्टोन का। किसका यूज करते थे? लाइम स्टोन का। इसको हिंदी में बोलते हैं चूना पत्थर। क्या बोलते हैं? चूना पत्थर। सॉरी माफ़ कीजिएगा, हमारा राइटिंग हिंदी में उतना अच्छा नहीं है।
चालकुडोनी एक क्या होता था, ग्रीन टाइप का जो होता था एक स्टोन होता था, है ना, और इसका यूज करते थे ग्रीन कलर के लिए, ग्रीन कलर के लिए, है ना। और सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर हेमेटाइट का यूज किया जाता था, करते थे वो लोग। रेड कलर के लिए किसका यूज करते थे, हेमेटाइट। हेमेटाइट के आयरन का एक और होता है, एस होता है लोहे का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इन लेटर पैलियोलिथिक पीरियड हंटिंग सीन्स वेयर डिपिक्टेड इन विच कलर। कह रहा है लेटर पैलियोलिथिक पीरियड में जो था हंटिंग सीन को कौन सा कलर में दिखाया जाता था, है ना, डिपिक्ट किया जाता था। रेड में, वाइट में, ब्लैक में, ग्रीन में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका हंटिंग सीन जो होता था वो किस में दिखाया जाता था, हंटिंग सीन को दिखाया जाता था रेड में, है ना। हंटिंग सीन को किस में दिखाया जाता था, रेड में। और ग्रीन से क्या चीज़ रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्रीन से दिखाया जाता था डांसिंग को, है ना, डांसिंग को ग्रीन से दिखाया जाता था। बस इतना ही MCQ है। नेक्स्ट हम सेकेंड चैप्टर शुरू करेंगे कल, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्ट एंड कल्चर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। जय हिंद।